डियर स्टूडेंट, कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा राजनीतिक शास्त्र का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर देख लिया। किसी ने भी नहीं डाल रखा है, इसलिए गाइस छात्रों की समस्या को देखते हुए प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न 1 से लेकर लास्ट 23वें क्वेश्चन तक का कंप्लीट सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति है। गाइस आप यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस के आंसर की तरफ। जैसा कि आपको पता ही होगा, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो गाइस आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। चैनल पहली बार सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान, सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखने हैं। तो गाइस देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो वो था क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, वो थे मिखाइल गोर्बाचोव। तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो गाइस, जिसमें बराक ओबामा आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन में एओ अयूम आ जाएगा, जो कि कांग्रेस के संस्थापक हुआ करते थे। पांचवें क्वेश्चन में सिक्किम भारत का राज्य कब बना, 22वां राज्य था। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है वो यूरो है। इसके बाद गाइस यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में पहले नंबर पर आपको 8 लिखना है, दूसरे नंबर पर 5 जून लिखना है, तीसरे नंबर पर 7 लिखना है, चौथे नंबर पर न्यूयॉर्क लिखा जाएगा, पांचवें नंबर पर 565 लिखा जाएगा। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर छठवें नंबर पे जयप्रकाश नारायण लिखा जाएगा और सातवें नंबर पर आपको पेरियार लिखा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति को हमने कवर कर लिया है। अब गाइस हम बात करते हैं सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी आपको कैसे मिलानी है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सेम टू सेम इसी तरीके से सभी सही जोड़ियां मिलानी है। पहली वाली 1996 से, दूसरा 1949, तीसरा 1917, चौथा 1991, पांचवा 1985 और छठवा 1956। इसके बाद देखिएगा आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। चौथा क्वेश्चन है ये, मैड काऊ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था, तो वो जापान और कोरिया था। दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंध है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, इसका आंसर नाना पाटिल हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यदि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिल पाए तो अक्सर दो या अधिक पार्टियां मिलकर गठबंधन से सरकार बनाती हैं, ये गठबंधन कहलाता है। इसके बाद देखिए वैश्वीकरण क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। जी हाँ गाइस, छठवां क्वेश्चन आप देख सकते हो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो हेग में स्थित है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 25 अक्टूबर 1951 ईस्वी को हुए थे। तो बच्चों, आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउट नट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउट नट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, आईआईटी, जेई, नीट या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 आईआईटी, जेईई, नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को। उसका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये असत्य है। दूसरा भी असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स है और छठवां भी सत्य है। तो गाइस यहां तक ट्रू एंड फॉल्स को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद देखिए शीत युद्ध क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। जी गाइज, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा और वीडियो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको इसके पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का तरीका भी बताएंगे। इसके बाद गाइज जो 8वां क्वेश्चन था वो था नाटो का पूरा नाम पूछा गया था, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये इसका पूरा नाम है। सिर्फ आपको इसमें इतना ही लिखना है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन था सिमला समझौता कब और किन देशों के बीच में हुआ था, तो गाइस देखिए 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौता 1971 के युद्ध के परिणामों को उलटने की मांग वाली एक शांति संधि
से कहीं अधिक था। तो आप देख सकते हो 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। इसके बाद 10वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, निशस्त्रीकरण क्या है? तो विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना, यह निशस्त्रीकरण कहलाता है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, वैश्वीकरण की उत्पत्ति के लिए सिर्फ कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, फिर भी सूचना प्रौद्योगिकी एवं लोगों की सोच में विश्वव्यापी जुड़ाव का बढ़ना महत्वपूर्ण कारण है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है। लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन क्या था, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो सुकुमार सेन थे। इसके बाद 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, दल बदल क्या है? तो किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना, यह दल बदल कहलाता है। 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, एनएफएफ फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्षेत्रीय दलों के नाम लिखने आपको, तो भारतीय अंबेडकर पार्टी, भाजपा बहुजन महासंघ, भारतीय पिछड़ा पार्टी, बीसी यूनाइटेड मोर्चा, भ्रष्टाचार विरोधी दल, भारत दल, ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां। तो आपको किसी दो के इनमें से नाम लिख सकते हो। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 16वां क्वेश्चन, शोक थेरेपी के आपको परिणाम लिखने हैं। तो चलिए इसके शोक थेरेपी के क्या परिणाम है? तो इस इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। निजीकरण के कारण भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्य के अमीर तथा गरीब लोगों के बीच असमानता और अधिक हो गई थी। तीसरा, देखिए 90% उद्योगों को बहुत कम दामों में निजी कंपनियों को बेच दिया गया। चौथा, अमीरों और गरीब की खाई ज्यादा बढ़ने लगी, गरीब लोगों के बीच असंतोष की भावना का विकास हुआ। तो यहाँ पर इतने कारक लिख देना, ये बहुत है। 17वां क्वेश्चन देखिए, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। तो आसियान विजन की दो मुख्य बातें आपको से पूछी गई थी, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर इतना ही आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, या वीडियो इसकी पीडीएफ फाइल आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, नियोजन के प्रमुख उद्देश्य लिखने आपको। तो आप चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, इसको मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा तो काफी टाइम आपका वेस्ट होगा। ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए सिर्फ आपको डायरेक्ट मैं आपको आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ। बस थोड़ी सी देर में मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का भी तरीका बता दूंगा, तब आप आसानी से इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने आंसर्स को अपनी बुक में इजी वे में लिख पाओगे। इसके बाद देखिए गाइस 20वां क्वेश्चन था यहाँ पर, शीत युद्ध के उदय के कारण लिखिए। शीत युद्ध काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो शीत युद्ध उदय के यहाँ पर मैंने सभी कारण लिख दिए और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर थोड़ा ठीक ठाक तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐतिहासिक कारण, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर, सोवियत संघ। तो यहां पर देखिए मैंने कुल मिलाकर के आपको 10-11 कारण प्रोवाइड कराए, इसमें से आप 4-5 लिख दोगे चलेगा। इसके बाद इसके परिणाम भी आपको लिखने हैं, तो परिणाम भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे। फटाफट से इनके परिणामों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना है गाइज। देखिए टोटल मैंने यहाँ पर 7 परिणाम आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो इसमें मैंने 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपको आपकी बुक पे इजीली तरीके से मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले नहीं थे उनका मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है गाइज। तो और आपको कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए हमें कमेंट करके अवश्य बताना। धन्यवाद।